Hello, myself Gargi. Today I have come with another topic from overhead chapter, allocation, apportionment and absorption. Today we will discuss the methods of absorption of factory overheads also. Overhead allocation. Overhead allocation is a process used in cost accounting to assign indirect cost to cost objects such as products or departments. ओवरहेड एलोकेशन का मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट हो या कोई डिपार्टमेंट है या कोई जॉब है या कोई सर्विस है, उसके अंदर जितनी भी आपकी कॉस्ट चार्ज की गई है उस पर्टिकुलर कॉस्ट जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो जितनी भी कॉस्ट चार्ज की गई है, एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हैं, उसे हम बोलते हैं ओवरहेड एलोकेशन. The main purpose of the overhead allocation is to provide more accurate picture of the cost of producing a product. ओवरहेड एलोकेशन की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में कितना खर्चा आया है उसकी एक्यूरेट पिक्चर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद ओवरहेड एलोकेशन. By allocating overhead cost, businesses can determine the true cost of each product or service. जब हमारे पास प्रोडक्ट की या सर्विस की ट्रू कॉस्ट सामने आ जाती है तो उसके बेसिस पर कोई भी बिजनेस जो है अपने प्राइसिंग डिसीजंस ले सकता है, अपने फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर सकता है. ओवरहेड एलोकेशन उन बिजनेसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है जो बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस एक साथ बना रहे हों. इसकी वजह से हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस की कॉस्ट पिक्चर को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता चलता है कि पूरे खर्चे में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना पोर्शन है, एक पर्टिकुलर सर्विस का कितना पार्ट है टोटल ओवरहेड के अंदर. अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. अपॉर्शनमेंट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द ओवरहेड कॉस्ट अमंग डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स based on a relevant basis. The aim is to distribute the cost in a way that reflects the extent to which each cost center or cost object has contributed to the incurrence of the cost. यहां पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, एक सर्विस के लिए. हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आया है या इस सर्विस के लिए इतना खर्चा आया है. इट इज पर्टिकुलरली फॉर अ सिंगल कॉस्ट यूनिट वेदर इट इज ए प्रोडक्ट, सर्विस और डिपार्टमेंट. जब हम अपॉर्शनमेंट की बात करते हैं तो यहां पर मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन सर्विस या मोर देन वन डिपार्टमेंट की बात होती है. जब एक ही खर्चे को बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो या बहुत सारे डिपार्टमेंट शेयर कर रहे हो या बहुत सारी सर्विसेज शेयर कर रही हो तो उसको हम अपॉर्शनमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. इफ अ कंपनीज ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड द रेंट. जब हम रेंट की बात करते हैं तो रेंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है. यहाँ पर रेंट जो है उसे अपोर्शन किया जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट ने कितना स्क्वायर फुटेज ऑक्युपाई किया हुआ है, उसके बेसिस पर हम रेंट को अपोर्शन कर देते हैं बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट. इट इज द डिवीजन ऑफ अ एक्सपेंस इन वेरियस डिपार्टमेंट या वेरियस प्रोडक्ट्स या वेरियस सर्विसेज. एक ही खर्चे को जब हमें एक से ज्यादा विभागों में, एक से ज्यादा चीजों में डिवाइड करना होता है तो हम उसको अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड बोलते हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. अभी तक हमने एलोकेशन पढ़ा, हमने अपॉर्शनमेंट पढ़ा. एलोकेशन में हमने ये पढ़ा कि जब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को चार्ज करते हैं हमें पता होता है कि इस प्रोडक्ट और इस सर्विस के अंदर कितना खर्चा आया है, एक जॉब के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कॉस्ट बनती है. दैट इज द एलोकेशन. अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है एक कॉमन एक्सपेंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट सर्विस के अंदर डिवाइड करना. दैट इज अपॉर्शनमेंट. अब आता है जब हमने खर्चा चार्ज किया उसके बाद आता है टॉपिक अब्जॉर्प्शन का. एलोकेशन या फिर अपॉर्शनमेंट के बाद जो नंबर आता है वो आता है अब्जॉर्प्शन का. अब्जॉर्प्शन का मीनिंग होता है It involves applying the apportioned overhead cost to the cost object. It is typically done by
calculating an overhead absorption rate which is then multiplied by a measure of activity for each cost object. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मीनिंग होता है कि जब आपका अलॉटेड या अपोर्शन्ड ओवरहेड किसी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। प्रोडक्ट बनाया है या सर्विस प्रोवाइड की है, जब उसकी कॉस्ट का पार्ट वो खर्चा बन जाता है जो एलोकेट किया गया है या अपोर्शन किया गया है तो उसे हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, कुल खर्चा है 30,000 रुपए, उसमें से डिपार्टमेंट सी का शेयर बनता है 10,000। डिपार्टमेंट सी जिसका शेयर 10,000 रुपए बनता है खर्चे का, ओवरहेड का, वो प्रोड्यूस कर रहा है 2,000 यूनिट। अब यहां पर हमने अब्जॉर्प्शन रेट निकालनी है कि एक यूनिट के अंदर कितना ओवरहेड ऑब्जर्व हो रहा है, कितना खर्चा उसका पार्ट बन रहा है के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है। तो उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, टोटल खर्चा अपॉन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ₹5 पर यूनिट जो है वो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन यहां पर आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑब्जर्प्शन का मतलब ये होता है कि जब वो खर्चा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के कॉस्ट का पार्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग फैक्ट्री ओवरहेड्स? ये आता है एग्जाम के अंदर कई बार। 7 मेथड है जिसको हम 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज मेथड, सेकेंड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज मेथड, थर्ड इज प्राइम कॉस्ट मेथड, फोर्थ इज मशीन आर रेट मेथड, नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड, rate per unit of production method, and last is sale price method. Direct material cost percentage method. In this method, the cost of direct material consumed is taken as the base for calculating factory overhead rate for absorption of factory overhead in the product. एक प्रोडक्ट के अंदर कितना खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का इन्वॉल्व हुआ है ये पता लगाना है हमें इसके अंदर, लेकिन यहां पर बेस रखा गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी खर्चे में जुड़ी हुई है। तो यहां पर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड जब अप्लाई करते हैं तो हमेशा बेस के अंदर लिया जाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे खर्चा आया है, और न्यूमरेटर में यहां पर लिया जाता है हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर किया गया है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से और एक परसेंटेज फाइंड आउट की जाती है, एक रेट फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का प्लेस ले लेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। यहां पर ऑब्जर्प्शन रेट निकालने के लिए न्यूमरेटर में अगेन फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड को लिया जाता है, और बेस यानी कि डिनोमिनेटर में यहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लिया जाता है और इसको अगेन मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। इस तरीके से हम यहां पर ओवरहेड रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट मेथड जो है, इस मेथड के अंदर प्राइम कॉस्ट को बेस लिया जाता है। दिस मेथड ऑब्जर्व्स द ओवरहेड बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, और दिस मेथड अज्यूम्स दैट, ये मेथड ये कहता है कि बोथ मटेरियल और लेबर दोनों ने ही ओवरहेड के अंदर अपना पोर्शन बनाया हुआ है, यानी कि ओवरहेड के अंदर लेबर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और मटेरियल कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। इसलिए यहां पर हम प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं और उसको बेस में लेते हैं। तो अगेन न्यूमरेटर में यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड होगा और बेस में प्राइम कॉस्ट होगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको 100 से, हमारे पास ओवरहेड रेट आ जाएगी। नेक्स्ट इज मशीन आर रेट। मशीन आर रेट की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि 1 घंटे में एक मशीन को चलाने में कितना खर्चा आया, दैट इज द मशीन आर रेट। द एक्सपेंस या चार्ज ऑफ रनिंग अ मशीन इन एन आर इज नोन एज मशीन आर रेट। Overhead absorption occurs based on the cost of operating machine. Highly organized engineering works relying heavily on machines, जो machine incentive industries होती हैं जहां पर machines ज्यादा यूज होती हैं, वो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। The hourly cost of operating a machine is find out. यहाँ पर hourly cost यानी कि 1 घंटे में कितना खर्चा आ रहा है मशीन को चलाने में, वो फाइंड आउट किया जाता है, और ओवरहेड रेट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
यहां पर अगेन न्यूमरेटर के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड रखा जाता है, उस मशीन को चलाने में जो खर्चा आया सिर्फ वही, अपॉन नंबर ऑफ मशीन आवर्स, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितने घंटे मशीन चली है उसको यहां पर बेस में रखा जाता है। इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। डायरेक्ट लेबर आर मेथड, डायरेक्ट लेबर आर मेथड के अंदर बेस में टोटल डायरेक्ट लेबर, जितनी डायरेक्ट लेबर आर, यहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात नहीं हो रही, यहां पर डायरेक्ट लेबर आर की बात हो रही है कि कितने घंटे लेबर ने काम किया, उस पे जो खर्चा आया, जितने घंटे लेबर ने काम किया उसके लिए जो घंटे दिए एक लेबर ने अपने उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो यहां पर लिया जाता है एज अ बेस, और न्यूमरेटर में यहां पर वही फैक्ट्री ओवरहेड को लिया जाता है और मल्टीप्लाई बाय 100 इसको किया जाता है। रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर अब्जॉर्प्शन जो है रेट उसको फाइंड आउट किया जाता है और बेस में यहां पर लिया जाता है कितनी यूनिट्स बनी उस टाइम पीरियड के अंदर, और इसको डिवाइड किया जाता है अगेन फैक्ट्री ओवरहेड, उस टाइम पीरियड में जितना खर्चा आया है। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट अप बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन इज सेल प्राइस मेथड। यहां पर अगेन न्यूमरेटर के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को लिया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है सेल वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं उनकी सेल वैल्यू को यहां पर बेस में लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सभी मेथड्स में यह है कि यहां पर हमेशा न्यूमरेटर के अंदर ओवरहेड्स को लिया गया है, बेस यहां पर चेंज होता गया है, और यह ध्यान देने वाली बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का खर्चा लिया गया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही कितनी कॉस्ट लगी है, कितने लेबर आवर्स लगे हैं, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, या फिर कितनी सेल वैल्यू बनती है उनकी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लिया गया है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये सारी पीपीटी जो है समझ में आई होगी, आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बेटा वेट फॉर माई नेक्स्ट पीपीटी। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।